अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां है और इस लॉन्ग मार्च के दौरान हुकूमत की जानिब से 13 रुकनी कमेटी भी कायम की गई है और इस कमेटी को ये टास्क सौंपा गया है कि लॉन्ग मार्च के दौरान जो अमन अमान की सूरत हाल होगी उस हवाले से जो रिपोर्ट होगी वो वफाकी हुकूमत को पेश की जाएगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि जो 13 रुकनी कमेटी कायम की गई है वो कमेटी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं या क़यादत से डायलॉग भी कर सकती है। उनसे राब्तों के दौरान जो डेवलपमेंट होगी वो भी हुकूमत को पेश की जाएगी, उस हवाले से रिपोर्ट भी। लेकिन कुछ देर पहले ही जो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने एक मुबैना जो ऑडियो अगर हम कहें तहरीक इंसाफ के साबिक़ वफाकी वज़ीर की, वो भी सामने ले आए हैं और इस हवाले से भी कहा जा रहा है कि शायद हुकूमत तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो अदालतों का दरवाज़ा है वो भी खटखटाए। तो ये सूरत हाल क्या बनेगी और तहरीक इंसाफ इस लॉन्ग मार्च से क्या हासिल कुछ कर सकेगी या नहीं, और क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने जा रही है, इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। इस हवाले से नेशनल पार्टी के जो रहनुमा और तर्जुमान है जाहिद खान साहब, वो हमारे साथ मौजूद होंगे और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के फैज़ुल्लाह कुमोका और दिफाई तज़कियाकार हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो जाहिद खान साहब से हम शुरू करेंगे। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। इस वक्त आपने देखा कि अब एक और मुबैना जो ऑडियो है वो भी सामने आ चुकी है, जो साबिक़ वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की है, जो एक पहले तासुर दिया जा रहा था कि शायद इस लॉन्ग मार्च के दौरान कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा हो, तो इसमें असलहे की बातें की जा रही हैं। आप क्या देख रहे हैं सूरत हाल इस वक्त? देखिए, ये जो सूरत हाल है ये अच्छा नहीं है मुल्क के लिए भी। और आपने देखा कि जब ये शुरू हुआ तो आपके डॉलर फिर परवाज़ करने लगा है, आपकी मैशियत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी न हो तो उसका ये सूरत हाल होती है। लॉन्ग मार्च देखिए ना, अब अगर इस तरह लॉन्ग मार्च के ज़रिए और जत्थों के ज़रिए अगर हुकूमतें गिराने होंगी तो कल तो कोई हुकूमत नहीं चल सकेगा। बेहतर बात तो यही थी कि वो पार्लियामेंट में बैठ जाते, पार्लियामेंट में डिस्कस करते और कोई रास्ता ढूंढ के निकालते। लेकिन बदकिस्मती से वो कह रहे कि मैं तो उनके साथ, अभी जो हुकूमत है, पहले जो अपोजिशन है कि छोड़ हटाओ, कि मैं उसे बात भी नहीं करना चाहता हूँ। तो जब आप बात नहीं करेंगे, जब पॉलिटिकल लोगों से बात नहीं करेंगे, तो अभी जो 70 साल हम चीखते रहे कि एस्टेब्लिशमेंट को गैर जानिबदार होना चाहिए, उसका सियासत से कोई मुदाखलत उनको नहीं होनी चाहिए, और आईन के दायरे इख्तियार में रहते हुए अपना काम करें। तो अभी वो चीख रहे हैं कि जी हम गैर जानिबदार हैं, तो फिर हम क्यों उसको घसीट रहे हैं कि जी आप आए हमें हुकूमत दिला दे या हुकूमत में बिठाए। मेरे ख्याल में इसी चीज से सारी पॉलिटिकल पार्टियों को इज्तिनाब करना चाहिए और एक ऐसे माशरा हमारे मुल्क में ऐसा हो कि ताकि आवाम के वोट के जरिए जिसको भी इलेक्ट कर ले वो आके हुक्मरानी करे। और ये जो जत्तों वाला काम है, ये जो लश्करों वाला काम, मेरे ख्याल में जुड़े। हाँ, इलेक्शन बहुत शफाफ तरीके से होने चाहिए, जिस तरह पहले इलेक्शन हुए उस सब पे आपके पता की तनकीद होती रही। तो हम समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो अच्छा नहीं है, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, न जमहूरियत के लिए अच्छा है, न आइन के लिए अच्छा है, न फेडरेशन के लिए अच्छा है। ये अभी देखिए, दो सूबे एक साइड पे मरकज पे अगर वो हमला और होते हैं तो ये तो एक बगावत के ज़मरे में आते हैं ना। फिर तो उसके पास मरकज के पास इख्तियारात तो है, आइन तो उसको इख्तियारात देते हैं। तो फिर जब वो एक्शन करेगा तो फिर उसको हम भी अच्छा नहीं समझेंगे, क्योंकि इसलिए कि हम कहते हैं कि जमहूरी रास्ता इख्तियार करनी चाहिए। तो चाहिए कि ये जो कमेटी अभी बना दी है, लेकिन मेरे तो मियां साहब से बात हुई, क्योंकि हमारी तरफ से तो मियां साहब है उसके अंदर, उन्होंने कहा कि हमें तो ये कहा कि लाइन सिचुएशन को देखते हुए आपने हुकूमत को सजेशन देना है। लेकिन फिर जब खबर आपके चैनल से सुना कि जी ये मुज़ाकरात भी कर सकती है, तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात होने चाहिए। साहब, ये तो फवाद चौधरी साहब ने तो कहा है, उन्होंने भी कहा है कि अगर आप इलेक्शन की तारीख दे दें तो हम मुज़ाकरात तैयार हैं। तो क्या फिर हुकूमत लचक दिखाने के लिए तैयार होगी वो तहरीक इंसाफ को अगर इंतखाबात की तारीख दे? देखिए, सियासी डायलॉग में कभी भी शर्तें नहीं होती है। मुझे फवाद चौधरी साहब का समझ नहीं आता है कि आपने हमेशा कह दिया कि जब डायलॉग होती है, जब बैठ जाते हैं तो कोई ना कोई हल तो निकल आते हैं ना। ये अपनी बात करेगा, हुकूमत अपनी बात करेगा, फिर बीच में से कोई रास्ता तो निकल आएगा। अगर आप पहले आप शर्त लगाते हैं तो फिर तो वो कहेगा कि नहीं हम शर्त नहीं मानते, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। शर्तें नहीं लगाते हैं। सियासत में हमेशा के लिए नेगोशिएशन होती है, डिस्कशन होती है, डायलॉग होते हैं। अगर आप टीटीपी के साथ डायलॉग करते हैं, अगर आप टीएलपी के साथ डायलॉग करते हैं, तो आप इनके साथ क्यों नहीं करते? क्या क्या कीमत आ जाएगी? आप बात कर ले, अगर आपकी बात अच्छी थी और सही समझ जा रही तो करे, वरना जो आपका
एहतिजाज है वो तो आपसे कोई रास्ता तो नहीं रुक सकता है, लेकिन बेहतर यही होगा क्योंकि ये मुल्क की मुफाद में है, सियासी पॉलिटिकल पार्टीज की मुफाद में, जमहूरियत की मुफाद में, आईन की मुफाद में, फेडरेशन की मुफाद में है कि अक़वाम मुत्तहिदा से मसाइल का हल ढूंढे, न कि लड़ाई झगड़ों से, क्योंकि उससे नुकसान होगा। आपका मैशत वैसे भी बैठा हुआ है और आपका मैशत और भी और बाहर की दुनिया भी देख रही है। अब आज मैं जो इंडिया के मीडिया देखता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो हाँ, तो मीडिया इतने में जो चल रहा है, बिल्कुल। खुशियां मना रहे। तो क्या हम दूसरों को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं? तो हमें अपनी बात करनी चाहिए, हमने अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ज़ाहिद खान साहब, इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैज़ुल्लाह कमोका साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस वक्त आपने देखा होगा कि जो राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, उसमें वो अली अमीन गंडापुर की एक वीडियो भी दिखा रहे हैं। तो ये जो इल्ज़ामात पहले आ रहे थे, जो फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये खूनी मार्च होगा, तो आप समझते हैं कि ये अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करें तो क्या वो अली अमीन गंडापुर की इस ऑडियो को ऑन करते हैं? देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ कि इमरान खान साहब की बात जो है वो फाइनल और हतमी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान, ज़िम्मेदारान और जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे ओहदेदार हैं, सब लोगों के लिए। तो खान साहब ने बड़ा जो है वो क्लियरली कह दिया है कि हम उसी एम्बिट में रहेंगे जो हमने सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें हमारे लिए हदूद मुकर्रर की हैं, हम उस हदूद के अंदर रह के अपना एक जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए, आइन के दायरे के अंदर रहते हुए, जो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी हैं उसके मुताबिक हम एहतजाज करेंगे। और जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को दरख्वास्त भी दी गई है, वो भी उन्हीं जगहों की दी गई है जो सुप्रीम कोर्ट ने तजवीज़ की थी कि ये इन जगहों में से किसी जगह पे अपना एहतजाज कर सकते हैं। और खान साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि हम रेड जोन की तरफ नहीं आएंगे। तो एक बंदा जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जो भी उन्होंने पहले भी कहा और आला अदलिया जो है वो उसके साथ वो एक बात कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि उसकी किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी होगी। इंशाल्लाह ताला जो अब तक जितने तो सर, ये जो असलहे की बातें हो रही हैं मुबैना एक ऑडियो में, तो आप समझते हैं कि ये जाली ऑडियो है जो असलहे की बातें की जा रही हैं? अभी जो ऑडियो वीडियो का जो मामला है वो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अब जो है इसमें इतना गंद मच चुका हुआ है कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई ऑडियो सही है या कोई ऑडियो जो है वो या कोई वीडियो ठीक है। तो ये जो हालात इस वक्त हो चुके हैं ऑडियो और वीडियो के हवाले से, कभी शहबाज गिल साहब की कोई तस्वीर आ रही थी, बाद में पता चला कि ये फेक है। तो ये चीज़ें जो है वो अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपके मुंह से भी कोई बात कहलवाना चाहे तो वो आसानी से कहलवाई जा सकती है, हालांकि आपका उससे। लेकिन हुकूमत सर इसी बात को बहस बनाकर ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि अब आपके खिलाफ वो अदालत में भी जा रहे हैं। देखिए, ये पहले भी अदालत में गए थे और वहाँ से अदलिया ने कहा था कि जब कोई खिलाफ कानून एक्ट होगा तो फिर आप हमारे पास आएँ, फिर हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। तो अगर कानून के खिलाफ कोई एक्ट नहीं होता, हम अपने एक जो आइन और कानून के अंदर रह के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, तो उस पर फिर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो ये पहले भी अदालत में गए हैं, आप फिर शौक पूरा कर लें। एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, ठीक है, जिस वक्त मुज़ाकरात की बात करने का वक्त था उस वक्त ये उस बात पे नहीं आए, ठीक है। और जब लॉन्ग मार्च शुरू हो गया तो अब वज़ीर आज़म साहब जो है वो पंजाबी में कहते हैं ना, गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़ा नास्ते, उन्होंने अब वो कह रहे हैं जी कि अब हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और जो मुज़ाकराती टीम है उसका सरबराह बना दिया है राना सनाउल्लाह को। तो आप इससे उनकी सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा लें कि वो कितने सीरियस हैं ये मुज़ाकरात करने के लिए। जिस मुज़ाकराती टीम को राना सनाउल्लाह हेड कर रहा होगा, उस मुज़ाकराती टीम
से मुज़ाकरात कैसे किए जा सकते हैं। ठीक है जाहिद खान साहब, इस वक्त अगर हम बात करें जो लॉन्ग मार्च इस वक्त अगर इस्लामाबाद पहुंचेगा, तो आप समझते हैं कि हुकूमत पर इतना दबाव जो है वो डाला जा सकता है कि वो क़बल अज़ वक्त इंतखाबात की तारीख दें? जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुए हैं, आप हुकूमत के इत्तेहादी जमातें, क्या ये ऑप्शन ज़ेर गौर आया है? क्या हुकूमत इस तरफ जा सकती है? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं है, लेकिन देखिए एहतिजाज करना हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, और उसके आने से अगर वो आके एहतिजाज करती है तो मेरे ख्याल में मौलाना बदरहमान साहब ने भी बहुत बड़ा धरना दिया था, बहुत भी लॉन्ग मार्च किया था, या बिलावल ने भी किया था। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क अगर पड़ता है तो डिस्कशन में मैंने कहा कि अगर डायलॉग शुरू होते हैं, आपस में मिल बैठ के बात करते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा, क्योंकि सियासत में अरब आखिर नहीं होते, और हमेशा के लिए जब नेगोशिएशन होती है तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है। जहाँ तक इनके इस्लामाबाद में आने का और देखिए पुरअमन हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से उसने अभी यही बात की है कि हमारा पुरअमन, तो ये खुशी की बात है, क्योंकि लॉन्ग मार्च हो या एहतिजाज हो, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन उसको पुरअमन होने चाहिए, उसमें तशद्दुद नहीं होना चाहिए, क्योंकि तशद्दुद से मुल्क को भी नुकसान होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को भी होती है, जमहूरियत को भी होती है, आइन को होते हैं। आइन उनको हक देता है कि जी वो अपना एहतिजाज करे, लेकिन कोशिश यही हो कि ताकि वो उसमें वायलेंस ना हो। 25 मई वाला भाई ने बात की, 25 मई वाला मसला अभी भी इनका लटका हुआ है। अभी मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को इनको बुलाया हुआ है, और उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि हमने तो तायुन किया होता किसी जगह का, I9 का, या कहाँ के आप लोग के लोग रेड उसमें आए थे। तो मेरे ख्याल में ये भी नहीं होनी चाहिए। जो वादे होती है उसके ऊपर पूरा होना चाहिए, उससे इज्तिनाब नहीं करना चाहिए। ना पॉलिटिकल पार्टी के मफाद में होती है, ना मुल्क के मफाद में होती है, ना जमहूरियत के मफाद में होती है। फैजला साहब, इस वक्त जैसे आपने मुज़ाकरात की बात की, तो ये खबरें सामने आ रही थी कि हुकूमत ने आपसे मुज़ाकरात के लिए रब्ता किया, लेकिन आज ही हुकूमत ने उसकी तरदीद भी कर दी है। तो आप इस बात की तस्दीक या तरदीद करेंगे कि हुकूमत ने आपसे मुज़ाकरात के लिए कोई रब्ता किया है? देखिए, मेरे नॉलेज में तो नहीं है, क्योंकि इस वक्त हम फैसलाबाद में हैं, और फैसलाबाद में यहाँ पे जो हमारा ये हकीकी आज़ादी मार्च है उसके लिए हमारी तैयारियाँ चल रही हैं, और हम होल्ड पे इस वक्त भी हमें कहा जाएगा तो इंशाल्लाह फैसलाबाद से भी काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। तो हम यहाँ पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो इस वक्त टीम खान साहब के साथ है, अगर उनमें से किसी के साथ इन्होंने कोई राब्ता किया हो तो वो मेरे नॉलेज में नहीं है। तो दूसरी बात ये है, मुज़ाकरात जो है वो मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट तो उसकी सीरियसनेस नज़र आती है। जो उन्होंने राना सनाउल्लाह किया दे रहे हैं, जो ये भी बता रहे हैं कि हमने ये आए तो हमने इनका पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। तो जो बंदा बातें इस किस्म की कर रहा है और उसको आप उस मुज़ाकराती टीम का हेड बना देते हैं, ठीक है, और उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड 25 तारीख को जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ किया, ये पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था। इसी तरह जो मॉडल, लेकिन फैजुल्लाह साहब, उस कमेटी में सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब तो नहीं है, पीपल्स पार्टी भी है, MQM भी है। उसमें अगर आप देखें तो वो मैंगल ग्रुप के जो रुकन है वो भी उसमें शामिल है, ANP उसमें शामिल है। इसमें किसी ऐसे शख्स को जिसकी क्रेडिबिलिटी बेहतर होती, उसको अगर ये मुज़ाकराती टीम का हेड बनाते तो मैं समझता हूँ कि वो बेहतर बात होती। फिलहाल तो हमारी पार्टी की तरफ से पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात तब हो सकते हैं जब इलेक्शन के बारे में ये कह दिया जाए कि ये इलेक्शन जो है वो की तारीख दी जाएगी। तो ये बड़ी वाज़ेह बात है। तो इसके बाद ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो बाकी सारी चीज़ों तो बात की हैं। पहले तो जो एक प्री रिक्विजिट है वो ये है, चीज़ एक साबित हो चुकी, यानी 2 ज़िमनी इलेक्शन 2 दफ़ा आपने करवा के देख लिए। एक दफ़ा 20 सीटों पे पंजाब के अंदर, और फिर तकरीबन पूरे मुल्क के अंदर कौमी असम्बली की नशिस्तों पे खान साहब ने इलेक्शन लड़ा। तो वाज़े आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के लोग क्या चाहते हैं। तो हमने जो इलेक्शन, जो अभी खान साहब ने इलेक्शन लड़ा है, वो कोई असेंबली में जाने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ा उसमें, और लोगों को भी पता था जिन हलकों में खान साहब ने इलेक्शन लड़ा कि खान साहब ये इलेक्शन जीत के तो असेंबली में नहीं जाएंगे। तो जो लोगों ने वोट कास्ट किया
वो नए इलेक्शन के लिए वोट कास्ट किया, और एक जो है वो पूरे पाकिस्तान से लोगों की राय आप लोगों के पास आ गई कि पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बहुत बुरे हालात का शिकार है। लेकिन फैजुल्लाह साहब, आप अगर इस्लामाबाद पहुंच भी जाते हैं, जो एक जगह सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक है भी, अगर आप वहां पर बैठ भी जाएं तो आपकी स्ट्रेटजी है क्या? आप हुकूमत को कैसे मजबूर करेंगे कि वो आपको इंतखाबात की तारीख दें? देखिए, इसमें अभी कोई भी बात करना वो कबलस वक्त है, वो उस पर खान साहब ही बात करेंगे, वही ज़्यादा बेहतर है। तो लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 25 मई वाला वाक़या होने के बावजूद, हमारे घरों पे रेड होने के बावजूद, हमारे घरों की बेहुरमती करने के बावजूद, हमने सैकड़ों की तादाद में एहतजाज किए हैं। हर शहर के अंदर हमने एहतजाज किए हैं। आप बताइए, कहीं कोई पत्ता टूटा हो, कहीं पे कोई किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा हो, कोई वायलेंस हुई हो हमारे किसी कारकुन की तरफ से? सर, वो तो कहते हैं हाल ही में जो आपने एक रैली निकाली थी, या जो आप डी चौक पर पहुंचे थे, तो वहां पे दरख्तों को, मेट्रो स्टेशन को आग लगाई गई थी। हुकूमत तो ये दावा करती है। नहीं, वो जिन्होंने आग लगाई वो भी फुटेजेस जो है वो मैं आपसे गुजारिश करूंगा। मैं खुद उस वक्त वहाँ पे 25 मई को वहाँ मौके पे मौजूद था, ठीक है, मैं वहाँ पे मौजूद था। मैं अपनी वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जो आग लगाने वाले थे वो कोई और थे, हम तो दरख्त लगाने वाले हैं। पूरी दुनिया ने रिकग्नाइज किया है इमरान खान। ठीक है फैजला साहब, हारिस जमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके सामने भी एक सवाल रखेंगे। हारिस साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, तहरीक इंसाफ के सामने भी ये सवाल रखा कि अगर वो पहुंच भी जाते हैं इस्लामाबाद ये लॉन्ग मार्च, तो हुकूमत को क्या ये मजबूर कर सकते हैं कि वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तारीख दें? देखें, इसमें बात यह है कि नादर एक बात समझें कि ये सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, क्योंकि जब इतने लोग इकट्ठे होते हैं और वो इस्लामाबाद के नज़दीक पहुँचते हैं, उस पर कुछ तनासर अनासर भी हो सकते हैं, कुछ दहशत गर्दी भी कर सकते हैं, कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट भी हो सकते हैं जो जान के हालात ख़राब करे। और लाइकवाइज पुलिस की तरफ से भी ट्रिगर हैप्पी लोग होते हैं। अगर गलत फायर हो जाता है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सीरियस इफेक्ट ऑन इट। एक तो मैं ये समझना चाहिए। सेकंड, जो जाहिद खान साहब कहते हैं, मैं उनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, उनका बिल्कुल राइट है कि पीसफुल मार्च करें और आगे आ जाएं, लेकिन हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। हुकूमत ने आज के दिन तक एक दफ़ा भी पीटीआई को ये ऑफर नहीं की कि आए हम एक नेशनल जो ओपन डायलॉग करते हैं, जिसमें हम इलेक्शन की बात करेंगे, हम सियासत की बात करेंगे, हम इकॉनमी की बात करेंगे, आए बैठे। उसमें ये होता है कि जब बैठते हैं ना तो कहीं ना कहीं आइस मेल्टिंग होती है, कोई रीजनेबल लोग, और फिर जो टीमें बनाई जाए ना वो राना सनाउल्लाह टाइप टीम होनी चाहिए। आई डू एग्री, इसलिए कि वो जो बहुत मॉडरेट हों, जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों दोनों तरफ से, ताकि बात को बढ़ाए नहीं बल्कि बात को उसको सुलझाया जाए। उस वक्त बैठ के बात की जाए। हो सकता है कि जब क्योंकि देखें पोलिटिकल इस वक्त बड़ी सख्त सिचुएशन खराब है, जितनी पोलिटिकल हालात खराब होंगे उतने इकोनॉमिक हालात खराब होंगे। इसलिए मुल्क के ख्याल करते हुए दोनों पार्टी को ख्याल करना चाहिए, और अगर वो बैठ के बात करें, और अगर 1-2 महीने के फर्क से अगर कहीं कहते हैं, इमरान खान कह रहे हैं कि अभी अनाउंस करो, आप PMLN कहती है हम अप्रैल मई में इलेक्शन कराएंगे, 1-2 महीने के फर्क से, वैसे अगस्त में होने हैं, डजंट मैटर। अगर मुल्क में तो सियासी इस्तेकाम आ जाता है, हालात ठीक हो जाते हैं, कोई खुदा न खासा कोई जख्मी नहीं होता, कोई नहीं मरता, फायरिंग किसी साइड की हो जाती है, और हुकूमत के पास इनिशिएटिव होता है, हुकूमत सिचुएशन को डिफ्यूज करती है। हुकूमत की जिम्मेदारी की जान माल की हिफाजत करती है। ठीक है फैजुल्लाह साहब, इस वक्त अगर हम बात करें, आप देखें जो सूरत हाल है उसमें को लगता है कि सूरत हाल जो है वो गवर्नर राज की तरफ जा सकती है। मैं नहीं समझता। ये पहले एक दफा ये एडवेंचर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था, नून लीग की पंजाब में गवर्नमेंट थी, बलूचिस्तान में, तो पंजाब में, कोई पंजाब में ये शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे उस वक्त, तो उस वक्त इन्होंने की थी, पीपल्स पार्टी ने एक एडवेंचर किया था। तो ये भी उसको आजमा के देख लें। ये लोग तारीख से सबक नहीं सीखते। उस वक्त पीपल्स पार्टी ने ये स्टेप लिया था और फिर अदलिया की तरफ से फैसले आए। कोई ऐसी ग्राउंड ही नहीं है इनके पास जिसके ऊपर, यानी कोई सॉलिड ग्राउंड होनी चाहिए जिसके तहत आप ये फैसला लें।
तो कोई ऐसी ग्राउंड ही नहीं है जिसके ऊपर ये फैसला ले सकते हैं इस किस्म का। ये गीदड़ बबकियां हैं, ये धमकियां हैं। जो बंदा गोली और जो है वो बंदूक की ज़बान में बात करता है, उसी को मुज़ाकरात के लिए सरबराह बना दिया जाता है। और मैं हैरान हूँ बाकी पार्टियों के ऊपर भी, वो उनके बड़े सीनियर और सीजन्ड किस्म के लोग जो हैं वो भी शामिल हैं, और वो कैसे इनकी सरबराही में मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए। तो ये इससे मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो है वो मुज़ाकरात के लिए सीरियस है, या वो कोई सूदमंद किस्म के। यही सवाल जाहिद खान साहब के सामने रखते हैं, वो हुकूमत की इत्तेहादी जमात भी हैं। जाहिद खान साहब, इस वक्त जो आपने कमेटी बनाई है तहरीक इंसाफ के, तो उस पर बड़े रिजर्वेशन सामने आ रहे हैं, ख़ासतौर पर जो राना सनाउल्लाह साहब को हेड बनाया गया है। देखिए नजर, एक बात तो मैं वाजे करना चाहता हूँ। मेरे भाई ने कहा कि 25 मई को जो शिलिंग हुई है और जो हुआ, अभी मेरे ख्याल में 10 दिन पहले जो पेशावर में टीचर्स के साथ जो कुछ हुआ, जो खवातीन भी उसमें मौजूद थे, आपकी टीवी ने भी दिखा दिया, जितने शेलिंग और जितना लाठीचार्ज हुआ, तो क्या वो मुनासिब था? इससे पहले जो यंग डॉक्टर्स के हॉस्टलों में पुलिस घुस के उनको हॉस्टल के अंदर खवातीन को और बच्चों को मारा, क्या वो उसका जवाब था? तो ये हुक्मरान तो करती है, ये जहाँ पे आपके पास इख्तियार है वहाँ पे आप कर देते, जहाँ पे इनके पास इख्तियार है ये क्या है। लेकिन एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मेरे आप इब्तिदा में जब मैंने आपसे बात की तो मैंने कहा कि मेरे मियाँ साहब से बात हुई है, तो मियाँ साहब ये कहते हैं कि अभी हमारे मुज़ाकरात की बात नहीं हुई है। जो बात हुई मुझे उससे जो डिस्कस हुई वो कहते इसलिए कि ये कमेटी बैठी की अंडर के सिचुएशन को देखी कि हुकूमत को अपना राय देंगे। लेकिन जहां तक अगर डिस्कशन की बात होगी, अगर मुज़ाकरात की बात होगी, तो ये ऐसे नहीं होते कि जी वो अगर राना सनाउल्लाह हेड बन गया तो राना सनाउल्लाह फैसले करेगा, राना सनाउल्लाह उसमें सियासी लोग भी बैठे हुए। मैं इफ्तिखार आपको पता है कि कितना सियासी वर्कर है, 40 साल से 45 साल से वो सियासी वर्कर रहा है। मार्शल दौर भी देखे, जेलें भी देखे, सब कुछ है। हम लोगों ने तो हर एक चीज, ऐसे चीज तो पाकिस्तान में है नहीं कि हमने नहीं देखा है। हमने तो कोड़े भी देखे। और अगर मुज़ाकरात होते हैं तो भी अवामी नेशनल पार्टी जो है उस कमेटी का हिस्सा रहेगी। देखिए, इसलिए वो हिस्सा होगी, और फिर वहां पे जब बात होगी, अगर राना सनाउल्लाह नाजायज बात करेगा तो हम उसके जवाब देंगे, ये नहीं देंगे, क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, हम आईन पे यकीन रखते हैं, हम पार्लियामेंट पे यकीन रखते हैं। तो जो मसाइल तरीके से हल हो सकते हैं उसका तरीका यही है। ये न झगड़े का है, न लाठीचार्ज का है, न शेलिंग का है, और न कोई दोस्त का है। तो हम समझते हैं हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें इस वक्त जो सूरत है, आज भी आपके 2 जवान शहीद हो गए एरिया खान में, तो दहशतगर्द तो इधर लगे हुए हैं, अपना काम तो आप कर रहे हैं, बल्कि हमारा सूबा तो बिल्कुल तकरीबन उनके हवाले हो चुका है। तो अभी अगर ये अल्लाह न करे कि ऐसा कोई वाकया हो जाए तो उससे फिर बहुत नुकसान होगा, इस मुल्क का नुकसान होगा, इस पाकिस्तान का नुकसान होगा। हम समझते हैं कि अगर मुज़ाकरात की बात हुकूमत करती तो होने चाहिए, और मुज़ाकरात सही रास्ता है इसके लिए, ताकि कोई रास्ता ढूंढे और कोई एक अच्छा सा रास्ता मिले, ताकि ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी है कि इससे भी इस कौम को भी निजात मिले, आपका मैशियत भी ठीक हो, और आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इस मुल्क के अंदर आ जाए। तो मेरे ख्याल में इसमें बेहतरी क्या, और तो सबसे जो बेहतरीन बात है वो नेगोशिएशन के डायलॉग का है कि उसकी मुज़ाकरात होनी चाहिए। तो हारिस नवाज साहब, इस वक्त आपने देखा होगा कि हुकूमत का ये मौक़िफ़ आया कि जो बातें की गई उस हवाले से खान साहब खुद एतराफ़ कर चुके हैं। जो दावे हुकूमत ने किए, वो चाहे एक्सटेंशन के हवाले से हों या दीगर जो मामलात हैं तहरीक अदम एतमाद के वक्त के, तो आप समझते हैं कि इस वक्त खान साहब जो हैं वो मुश्किल में फंस चुके हैं, या एक लॉन्ग मार्च आप नहीं समझते कि ये आखिरी पत्ता है जो खान साहब ने खेला है? बात यह है कि बिल्कुल ये एक लास्ट डू और डाई वाली सिचुएशन है इमरान खान साहब की। लेकिन इस डू एंड डाई में अगर अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन में वो कोई उनकी पार्टी या लॉन्ग मार्च के लोग कोई ऐसा कदम उठाते हैं जिसके पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को फ़र्क पड़ता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, और उसके बाद मुल्क को काफ़ी प्रॉब्लम, इकनॉमिक प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो उसके लिए हुकूमत के पास इनिशिएटिव है, हुकूमत डिफ्यूज सिचुएशन करती है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं इसलिए कहता हूँ कि इस वक्त इमरान खान का स्टांस भी काफ़ी जो है ना वो स्लो हुआ है। ही वांट नेगोशिएशंस। तो बजाय इसके कि इस वक्त हम प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दें और कमेटी भी ऐसी बनाएं जिसमें राना सनाउल्लाह उसके प्रेसिडेंट हो, तो ये मसला हल नहीं होगा। हुकूमत को चाहिए एक सिंसियरली एफर्ट करे कि ठीक है जी, हमारी ये 8 रुकनी कमेटी है, हम तैयार हैं मुज़ाकरत के लिए, हम खुले दिल से तैयार हैं, आए बात करें।
फिर तो बात होती है। लेकिन गवर्नमेंट अभी तक कह रही है, उनके ज़्यादा मरीम नवाज की भी स्टेटमेंट है, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। गवर्नमेंट ये नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए इस्लामाबाद में क्या हो सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो तो सोचा ना, मैं कहता हूँ 10% चांस है कि गड़बड़ होती है, बाकी नहीं होती है। चलें, बहुत अच्छी बात है। अगर हो जाती है तो कैन वी अफोर्ड इट? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत को चाहिए कि एक दफ़ा ज़रूर पीस को चांस दें, अमन को चांस दें। उसके बाद अगर इमरान खान के ऐसा रिजिड स्टांस आ जाता है तो फिर गवर्नमेंट कैन से देखिए हमने पूरी ट्राई की, ही डिड नॉट एग्री एंड आई एग्री, नोबडी शुड चैलेंज द रेट ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट को, लेकिन सर आप नहीं समझते कि वो खान साहब भी कह चुके हैं कि वो इन लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। माजी में अगर आप पार्लियामान के अंदर देखें तो वो कहते थे कि जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे तो वो कहते हैं कि वो उनसे हाथ मिलाने तक को तैयार नहीं थे। तो आप नहीं समझते कि हुकूमत ने दावत दी है माजी में खान साहब को मुज़ाकरात की? नहीं, देखें, हुकूमत ने मुज़ाकरात की दावत कभी भी नहीं दी है। हुकूमत ने मिसाक मईशत की बात की है। मैं ये कह रहा हूँ मिसाक मईशत की बात करें, मिसाक जमहूरियत की बात करें, मिसाक इलेक्शन की बात करें, हर चीज़ को डिस्कस कर लें। अगर 1-2 महीने ऊपर नीचे होने से, फॉर इंस्टेंस ये कह रहे हैं कि हुकूमत कहती है हम अगस्त में इलेक्शन करेंगे, अगर यहाँ पर आके 1-2 महीने पहले इलेक्शन हो जाते हैं और आपको पूरा टाइम 1 साल मिल रहा है हुकूमत को अपनी कारकर्दगी दिखाने का, आवाम का कॉन्फिडेंस डेवलप करने का, उनको डिलीवर करने का, उनका आप इलेक्शन में आप समझते हैं हमारे लिए 1 साल बेहतर होगा, तो फिर 1-2 महीने में अगर उससे खून खराबा बच जाता है और फिर इलेक्शन भी 7-8 महीने लेट हो जाते हैं। खान साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो जो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था आज वो ख़त्म हुआ है, अब दोबारा शुरू होगा कल से। तो आप समझते हैं जो कल से लॉन्ग मार्च है उसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये अब जब इस्लामाबाद पहुँचेगा तो इतने लोग होंगे जिस वो हुकूमत के लिए परेशान कौन हो ये लॉन्ग मार्च? देखिए, अगर लोगों से कोई मसला नहीं होता है, लोग ज्यादा हो या कम हो, एहतजाज तो होता है। आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान ने थोड़े लोग लेके आए थे, क्या उससे हुकूमत चली गई थी? बिल्कुल या कोई मसला पैदा हुआ था? अगर पुरअमन मुजाहिरा हो तो उसमें। लेकिन खान साहब, अगर मैं आपके सामने एक मुख्तसर सवाल रख दूं कि जैसे फैसल वावडा साहब को निकाल दिया गया, आपको, वैसे आप सीनियर सियासतदान हैं, आपको ऐसा कोई माहौल नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ से बाकी लोग भी जो हैं वो राहें जुदा करते हुए आपको नज़र आ रहा है ऐसा माहौल? देखिए, अगर उनकी जाहिर है कि देखिए फैसल वाडा इनका एक वर्कर था और अभी से नहीं तो मेरे ख्याल में पहले से था, लेकिन वो क्यों उसको निकाल दिया या उसका क्या इख्तिलाफ था? तो जाहिर है कि पॉलिसीज पे तो इख्तिलाफ होते हैं, तो शायद उसको ये पॉलिसी खान साहब की पसंद नहीं थी, इसलिए उसके खिलाफ उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में उसको निकाल दिया। तो जाहिर है कि और भी बहुत सारे ऐसे लोग हमें सुनाई देते हैं, जो हम लोग आपके चैनल्स वगैरह से सुनते हैं कि और भी लोग इस जो स्टांस लिया हुआ है इससे वो भी जाते। ठीक है हारिस नवाज साहब, अगर आपके सामने ये सवाल रखें कि जो मुबैना आइडिया सामने आई है, आप समझते हैं कि ये तहरीक इंसाफ के लिए परेशान कौन साबित हो सकती है? देखें, इसमें बात यह है कि इस वक्त जो है पीटीआई की पॉपुलैरिटी काफ़ी पीक के ऊपर है। इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा पार्टी जो लीडर होगा या कोई कारकुन भी होगा छोड़ना चाहेगा, जबकि उनको नज़र आ रहा है कि इस वक्त काफ़ी पॉपुलैरिटी हुई है। पिछले 2 इलेक्शन में उनकी कारकर्दगी बेहतर रही है। इमरान खान के नैरेटिव को अवाम ने काफ़ी हद तक बाई किया हुआ है। हालांकि आई हैव माई रिजर्वेशन ऑन उनके नैरेटिव के ऊपर, ख़ास तौर पे जो उनके अदारों के मुतालिक बात करते हैं, जिस तरीके से DGI का नाम लेके वो जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद जल बाजवा का नाम ले रहे हैं, आई थिंक ये हाईली अनएक्सेप्टेबल है और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि इस तरीके से आप अपने एक दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी का जिक्र कर रहे हो और इंडिया में शादाने बन रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं खुशी के कि देखो जी इमरान खान जो है वो शुक्र उसकी बड़ी तारीफें कर रहे हैं क्योंकि वो फौज के और ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हारिस नवाज साहब, जायद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, हारिस नवाज साहब और जायद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है रवां दवां है और जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके मुताबिक 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगा। इस हवाले से जो कमेटी भी तश्कील दी गई है, अब देखना यह है कि इस मामले पर आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट सामने आती है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।